जी पटेल साहब, आपने कहा था कि मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन यहां जो दिख रहा है ज्यादा किया गया दिख रहा है। उद्बोधन में मैं गुजारिश करूंगा माइक्रोफोन संभालने की माननीय मदन जी राठौड़ साहब, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष मदन राठौड़। बस परिक्रमा करते हैं और ये खुद भी 1.5 वर्ष से अन्न नहीं खाते हैं। सम्मानीय भजनलाल जी शर्मा साहब और गुजरात के विधानसभा के सम्मानीय अध्यक्ष और कई विभागों के मंत्री रहे आदरणीय शंकर भाई चौधरी साहब, अपने इस क्षेत्र के सम्मानीय सांसद और हिंदुस्तान में केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे सांसद आदरणीय पीपी चौधरी जी, आदरणीय लुम्बाराम जी, सम्मानीय जोराराम जी, आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब, जोगेश्वर जी गर्ग साहब, अरुण जी, अमराराम जी और माननीय सभी विधायक महोदयान। वैसे तो शंकर भाई से मेरा बहुत पुराना परिचय है। मैंने जब 2003 में चुनाव लड़ा था तो 1.5 महीने तक इन्होंने मेरी विधानसभा में रह करके मेरा काम किया था, प्रचार किया था और इनके सहयोग से ही मैं पहली बार विधानसभा में पहुंचा। लेकिन आदरणीय भजनलाल जी की तपस्या से, इनके आशीर्वाद से इन्होंने मुझे हिंदुस्तान के सर्वोच्च सदन में भेज दिया। मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूं। मैं यहां पर लगातार आता रहा हूं। पूज्य कृष्णाराम जी महाराज साहब भी मुझे बहुत स्नेह करते थे, मुझ पर उनका भी बहुत आशीर्वाद था और आदरणीय दयाराम जी का तो विशेष लगाव है भी। हम लगातार इनसे मिलते रहते हैं और इनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। आज अपन बड़े बड़े लोगों को सुनेंगे, इसलिए मैं आपके बीच में अधिक समय नहीं रहूंगा। यहां इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, बहनों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। एक बात कहूंगा कि नई पीढ़ी में भी भक्ति भाव पैदा करो ताकि संस्कृति हमारी विद्यमान रहे, मजबूत होती रहे। नई पीढ़ी भी संस्कारवान रही तो हमारा जीवन सुखी रहेगा, समृद्ध रहेगा। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मदन राठौड़ साहब। और अब मैं सीधे ही माइक्रोफोन देना चाहूंगा हमारे लोकप्रिय सांसद महोदय, संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से। आपकी जोरदार तालियों के बीच में माइक्रोफोन सीधे ही माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। बोलो राजेश्वर भगवान की, बोलो ब्रह्मलीन दयाराम जी महाराज की, बोलो सदगुरुदेव ब्रह्मलीन कृष्णाराम जी महाराज की, बोलो महंत दयाराम जी महाराज की, भारत माता की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की। रामनवमी के इस पवित्र पावन अवसर पर राजेश्वर भगवान की इस तपोभूमि, इस पवित्र और पूजित धरती पर राजेश्वर भगवान के प्राकट्योत्सव के अवसर पर आयोजित आज इस मेले में, जिनके आगमन से प्रतिवर्ष होने वाला ये धार्मिक आयोजन, जहां पश्चिमी राजस्थान से लेकर के सुदूर गुजरात और मध्य प्रदेश तक से आंजना पटेल समाज के श्रद्धालु प्रतिवर्ष नियमित रूप से लाखों की संख्या में आते हैं। आज जिनकी उपस्थिति से यह कार्यक्रम और अधिक गरिमामयी हुआ है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी का मैं लोकसभा क्षेत्र में हृदयपूर्वक स्वागत करता हूं। आप सबकी ओर से इनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मंच पर उपस्थित भगवान राजेश्वर की इस परंपरा के वाहक, इस परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले, हम सब के मार्गदर्शक और धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण रखने के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले
महंत दयाराम जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज अतिथि रूप में हमारे ही अपने परिवार के सदस्य गुजरात विधानसभा के सम्मानित विधानसभा अध्यक्ष मेरे अभिन्न मित्र शंकर भाई चौधरी हम सब के बीच में आए हैं। जोरदार तालियों के साथ में हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, सांसद आदरणीय मदन राठौड़ जी, राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय जोराराम जी, हम सब के बीच में उपस्थित संसद के वरिष्ठ साथी आदरणीय पीपी चौधरी साहब, आदरणीय लुम्बाराम जी, मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के पार्टी की तरफ से विधानसभा में मुख्य सचेतक आदरणीय श्री जोगेश्वर जी गर्ग, हम सब के बीच में उपस्थित पूर्व मंत्री आदरणीय अर्जुन राम जी गर्ग, आदरणीय बाबू सिंह जी, आदरणीय पब्बा राम जी, आदरणीय आदूराम जी, आदरणीय बैरा राम जी, आदरणीय अमीर सिंह जी, आदरणीय जीवाराम जी, आदरणीय छोटू सिंह जी, छोटे भाई अरुण चौधरी जी, आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई, आदरणीय पूराराम जी, और इस देवतुल्य सभा में हम सब के बीच में उपस्थित आदरणीय अमराराम जी चौधरी साहब, जो हम सब के मार्गदर्शक हैं, हम सब के बुजुर्ग हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय त्रिभुवन सिंह जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत सारा सम्मान करना चाहता हूं, आप सबका स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आंजना पटेल समाज के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय जोगाराम जी का, जिन्होंने आज इनके आमंत्रण पर, जिनके निमंत्रण पर महाराज महंत दयाराम जी के आदेश की अनुपालना में हम सब लोग आज यहां एकत्रित आए हैं। मैं आदरणीय जोगाराम जी का हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए उनका हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। बहुत सारा धन्यवाद। मित्रों, मुझे लगता है कि अनेक बार मुझे आप सब लोगों के बीच में आकर के बात करने का सौभाग्य मिलता है। आज मुझे ज्यादा लंबी बात करने का अवसर नहीं है। आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय शंकर भाई हम सब के बीच में आए। मैं तो नवरात्रि की आप सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। 9 दिन आप जप करियो, आप 9 दिन तप करियो, आप धर्म करियो, आप ध्यान करियो, और 9 दिन तक आप सब लोग यथा योग्य हमारी जीरी जड़ी आस्था ही, जड़ी जड़ी भावना ही, सब लोग जो है माता जी रो पाठ करिया, कोई रामायण रा पाठ करिया हो, कोई राजेश्वर भगवान रा चालीसा ने पढ़ियो हो। मैं आप सबरी साधना, आप सबरी तपस्या सफल वे, इन वास्ते आप सब रो खूब खूब सारी शुभकामना आप सब ने दूं। आज भगवान रामचंद्र जी रो जन्म दिवस है, रामनवमी रो मौको है। भगवान रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, और आपने हमारे जीवन, हमारे चरित्र, हमारे जीवन की हर जुड़ी घटनाओं, समाज में कोई व्यक्ति, परिवार में कोई व्यक्ति, जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने वाला व्यक्ति, या समाज में शासक के रूप में काम करने वाला व्यक्ति री किन तरह की आदर्श भूमिका होनी चाहिए, उन सीख आपने भगवान राम जी रे चरित्र मिले। और आप तो सौभाग्यशालियां, परम सौभाग्यशालियां कि 450-500 साल रो जो संघर्ष हो, हजारों लाखों लोग जिनने वास्ते कुर्बानी दी, वो भगवान राम जी रो मंदिर आप सब लोगों रा दियोड़ा एक वोट री ताकतों जो सरकार दिल्ली में बनी, वो भगवान राम जी रो मंदिर बना दियो। और राम जी रो मंदिर अयोध्या में, ठाकुर जी रो मंदिर बनने बाद में, ध्वजा पहली बार चढ़ने बाद में, पहली बार आज आप रामनवमी रा मौका ऊपर इन तपोभूमि में एकत्रित होया। मैं हृदय पूर्वक इन वास्ते भी आप सब श्री चरणा में प्रणाम करूं। आप रो हमेशा आशीर्वाद रियो है, आगे भी आप सब मिल और माननीय मुख्यमंत्री जी रा हाथ मजबूत करा। राजस्थान में जिन तरह विकास री गंगा माननीय मुख्यमंत्री जी रे नेतृत्व में बह रही, और राजस्थान ने अग्रणी बनाने वास्ते जिन तरह काम कर रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को खूब सारो धन्यवाद देता था। आप सब ने बधाई दूं। बोलो राजेश्वर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री। आपरी मायड़ भाषा में आपसे संवाद स्थापित करियो। अबे 2 पंक्ति जरूर कहनी चाहूं कि साजन आया आंगणे कई बनवार करा, थाल भरियो गज मोतियार वहां पर नैन धरा, पलक पौंडा बिछाए सर आंख्या में धर। विधानसभा अध्यक्ष गुजरात विधानसभा। शंकर भाई का उद्बोधन होने से पहले
एक ऐतिहासिक घटना, जिस घटना को देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई क्या ये पवित्र स्थान है। सन 2007 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ शंकर भाई भी आए थे, और वो घटना जब आप देखेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का उद्बोधन, ये जो आश्रम बना है, ये गुरु जी के अखंड तपस्या से, अखंड मेहनत से बना है, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा आदर्श किसका है? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ये कहते हैं, गुरु जी मेरी इच्छा है कि ये आश्रम ऐसा बने, और गुरु जी ने ऐसा आश्रम बना करके आज शंकर भाई को वो बताना कि गुरु जी नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा था। 2 मिनट का एक वीडियो चला रहे हैं, फिर शंकर भाई को आप सुनना। हाँ चला भाई, आप सब देखो, अपने स्क्रीन में देखो, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देखो अभी सब। जनता जनार्दन को ही परमात्मा का रूप माना और जनता जनार्दन की सेवा को ही अपना जीवन धर्म माना। हमारे यहां अनेक संतों ने दरिद्र नारायण की उपासना की बात कही थी, लेकिन जब कृष्णराम जी के जीवन को देखते हैं तब अनुभव होता है कि सच्चे अर्थ में दरिद्र नारायण की सेवा क्या होती है। और शिक्षा के माध्यम से, आरोग्य के माध्यम से, जन चेतना के माध्यम से परम पूज्य कृष्णराम जी महाराज ने जन जन तक समाज सुधार का जो अभियान चलाया, और उसी का कारण है आज इसी समाज से हजारों लाखों युवक जीवन के अंदर एक नई सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं। ऐसा महान कार्य जिस तपोभूमि में हुआ है, ऐसा महान कार्य जो महान सांस्कृतिक परंपरा के कारण हुआ है, ऐसा महान कार्य परम पूज्य राजा राम जी से लेकर के अब पूज्य दयाराम जी तक अपनी रोशनी, अपना प्रकाश हमको एक नए जीवन की राह देता रहा है। ऐसी उस पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं। पूज्य कृष्णराम जी की समाधि के दर्शन करने का मुझे आज अवसर मिला है। मुझे विश्वास है कि आप सबके आशीर्वाद से, पूज्य दयाराम जी के आशीर्वाद से, पूज्य कृष्णराम जी महाराज ने जो मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर चलते हुए हम भी अपना जीवन गरीबों के कल्याण के लिए खपाएं, कन्या शिक्षा के लिए खपाएं, हर बेटी शिक्षित हो, इसके लिए हम भी संकल्पबद्ध हो। और मैं भी यहां से कुछ न कुछ प्रेरणा लेकर के जाऊंगा। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि परम पूज्य कृष्णराम जी महाराज ने जिन महान परंपरा को प्रारंभ किया है, हम भी उसी महान परंपरा के आधार पर दरिद्र नारायण की सेवा, जन कल्याण के मार्ग को निभाने का प्रयास करें। यही उनको बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी। और मुझे विश्वास है परम पूज्य दयाराम जी महाराज के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से ये जो काम प्रारंभ हुआ है, और अधिक शक्ति के साथ, और अधिक सामर्थ्य के साथ, और अधिक प्रेरणा के साथ चहुं दिशा में फैलेगा, समाज के हर वर्ग में पहुंचेगा, गरीब से गरीब के कल्याण के लिए उनकी शक्ति काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। फिर एक बार इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं, आप सब भक्तजनों को प्रणाम करता हूं, पूज्य संतगण को प्रणाम करता हूं, पूज्य दयाराम जी के चरणों में वंदन करता हूं, और उनके आशीर्वाद के साथ मैं इन शब्दों को विराम देता हूं। फिर एक बार आप सबको प्रणाम। महाराज कहता था, मारू केवू मानो भायो, मारू केवू मानो। ये टाबरियाओं ने बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद इस क्लिप को बताने के लिए। जिस रज की भारत का प्रधान सेवक प्रशंसा करता है, जिन तपस्वियों की, जिन संतों की अगुवाई करता है, आशीर्वाद लेता है, उस रज की पवित्रता का हम आकलन कर सकते हैं। माननीय शंकर भाई चौधरी साहब, विधानसभा अध्यक्ष, गुजरात से हमारे बीच पधारे हैं। उद्बोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं आपकी जोरदार तालियों के बीच। आज के ये पवित्र कार्यक्रम में
पूरे कार्यक्रम के केंद्र बिंदु और राजस्थान प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भजनलाल शर्मा जी का आप सब एक बार दो हाथ उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करिए। ये स्वागत का मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनके प्रति जो प्यार है, सम्मान है। हम बीच रास्ते में आ रहे थे तो हर एक युवा, हर एक महिला देख के इतना प्यार कर रहे थे, इतना हाथ उठाकर सम्मान कर रहे थे। मुझे लगता है कि विकास की गंगा जो शुरू जो हुई है, लोगों तक पहुंच रही है और ये एहसास ये कार्यक्रम में अभी आज हम सबको हो रहा था। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई। आज माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। परम वंदनीय 1008 महंत आदरणीय हम सबके मार्गदर्शक दयाराम जी महाराज के श्री चरणों में सत सत वंदन करता हूं। आपने हमें यहां पर निमंत्रित करके इन सभी महानुभावों के साथ साथ हजारों भाइयों बहनों को यहां पर दर्शन करने का भी हमें सौभाग्य दिया। इसलिए मैं आपका चरणों में पुनः वंदन करता हूं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद और भारत सरकार के सीनियर कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, वो काफी हमारे साथ में जुड़े हैं। कई बार चुनावों में भी हमें मदद करने कई बार वो आए हैं। साथ में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष और लोकसभा के राज्यसभा के सांसद आदरणीय मदन लाल राठौड़ जी, हमारा भी नाता कई सालों का रहा है, आना जाना मिलना चुनाव में। मैं सभी का नाम एक साथ में यहां पर मान्य हमारे मंत्री आदरणीय जोगाराम जी एक धरती से जुड़े हैं और सुख में दुख में हर बार यही स्वभाव रहा। इसलिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी देता हूं। आदरणीय जोराराम जी कुमावत जी, जोगेश्वर गर्ग जी, मान्य पीपी चौधरी जी, मान्य सांसद लुम्बाराम जी, मान्य बाबू सिंह जी राठौड़, मान्य आदुराम जी मेघवाल, मान्य अर्जुन लाल जी गर्ग, मान्य पब्बाराम जी बिश्नोई, मान्य हमीर सिंह जी बायल, मान्य सीधे दोनों को भी अभिनंदन, मान्य सोटू सिंह जी बॉर्डर के विधायक जी, मान्य जसवंत सिंह जी बिश्नोई, मान्य अमराराम जी, मान्य पुराराम जी चौधरी, पुरा काका बोलते हैं, मान्य जोगाराम जी चौधरी, मान्य त्रिभुवन सिंह जी भाटी, स्टेज ऊपर उपस्थित सभी सम्मान्य नेतृत्वगण और यहां पर उपस्थित सभी बंधु भगिनी, महाराज जी को मैं बधाई देता हूं कि ये परंपरा आदरणीय देवाराम जी महाराज ने जो रखी थी, जो कृष्णाराम जी महाराज ने रखी थी, जो राजा राम जी महाराज ने यहां पर रखी थी, यही राजेश्वर भगवान की कृपा से आप यहां पर आगे बढ़ा रहे हैं। और ये काम सिर्फ एक आध्यात्मिक काम नहीं है, आध्यात्मिक काम के साथ साथ ऐसा काम है, समाज सुधार का काम है और सभी समाजों को साथ में लेकर सभी का विकास हो और उनमें आंजना पटेल समाज योगदान क्या दे सकता है, ये आदरणीय दयाराम जी महाराज ने बहुत भली भांति एक ठीक ढंग से बताया है। कोई संत शिक्षा के लिए इतना जागृति का काम करे, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बेटियों को पढ़ाओ, बेटों को पढ़ाओ और यहां पर तो काम करे, लेकिन दिल्ली में जाकर भी हमारे तेजस्वी जो बेटा बेटियां हैं वो और भी यूपीएससी में आगे कैसे बढ़ सके और सिलेबस तैयार करवा के वो भी उनकी कार्यकृति कैसे आगे बढ़े, इनके लिए कर्नाटक हो, दिल्ली हो या तो जयपुर हो, हर एक जगह पर या गुजरात में हो, हर एक जगह पर शिक्षा का बहुत बड़ा काम दयाराम जी महाराज ने किया है। मैं और वंदन इसलिए करना चाहता हूं और मेरे मन में श्रद्धा और इसलिए बढ़ी है कि कोई महंत
व्यसन मुक्ति के लिए किसी को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जहां पर भी मिले, गुजरात में कोई भी जगह पर लोग मिले, राजस्थान में रहे मिले तो वहां पर, मध्य प्रदेश हो, लेकिन दयाराम जी महाराज का संबोधन होता है, वहां पर व्यसन मुक्ति की बात होती है और होती है। और 8-10 साल के पुरुषार्थ के कारण पूरे गुजरात में मैं बोल सकता हूं कि बहुत बड़ा बदलाव आया है, कि समाज इकट्ठा होकर वो बोल रहा है कि हमारे समाज में कोई मृत्यु का कार्यक्रम होगा या तो हमारे वहां पर कोई शादी की कार्यक्रम होगा, कहीं पर भी व्यसन का कार्यक्रम हम नहीं करेंगे, व्यसन नहीं रखेंगे। इस समाज में बहुत बड़ा जागृति लाने का काम आदरणीय दयाराम जी महाराज के कारण हुआ है। कई जीवनों को बदला है आपने, बहुत बड़ा बदलाव इनके कारण, ये कार्यक्रम के कारण, महाराज जी के ये प्रयास के कारण आया है। मैं पुनः महाराज जी के चरणों में वंदन करता हूं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हम आए थे हेलीकॉप्टर में, बीच में हमारी चर्चा होती थी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को समाज के प्रति बहुत बड़ा भाव है, बहुत अच्छा भाव है, और बहुत बात करते थे तो बीच रास्ते में भी वो कई सारी तारीफ करते थे। ये आपके धार्मिक भाव की बात थी, महिलाओं में भी शिक्षा की बात थी, और वो बता रहे थे कि हमें तो महाराज जी के आशीर्वाद मिल गए, समाज के आशीर्वाद मिल गए, तो हर बार हमारे लिए बढ़ चढ़कर समाज पहली हरोड़ में आकर खड़ा रहता है। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे थे। बहुत बड़ा भाव, बहुत अच्छा भाव था। माननीय जोगाराम जी की जो कार्यशैली है, इनके प्रति भी बहुत अच्छा भाव था कि वो सभी समाज के साथ में, कहीं पर भी चुनाव होता है, कहीं पर भी कोई बात होती है, तो पूरे के पूरे समाज को कोई बताने की जरूरत नहीं रहती है, ऐसी बात मुझे बता रहे थे। तो आपके प्रति कितना बड़ा भरोसा है। मैं मानता हूं कि ये आपका जो जुड़ाव है वो और भी आगे बढ़ता रहे, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, जो आप वीडियो देख रहे थे, उसी टाइम में आदरणीय मोदी साहब के साथ में विमान में वहां से गांधीनगर से निकले, तो ये पूरी परंपरा जो हमारी है उनकी बात जो करते थे। और जोधपुर में हम उतरकर वहां से बाइक गाड़ी में आए, तो उसी टाइम में बाई कार माननीय मोदी जी के साथ में दोनों ओर यहां पर किलोमीटर से भी ज्यादा टाइम पर भीड़, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जो स्वागत किया ने, वैसा ही किलोमीटर तक दोनों ओर खड़े रहकर समाज ने जो स्वागत किया था, उसी टाइम में महाराज जी ने और समाज ने आशीर्वाद दे दिया था कि आप सिर्फ गुजरात के मुख्यमंत्री हो ऐसा नहीं, आप देश के प्रधानमंत्री बनो। ऐसी शुभकामना उसी टाइम में ये पूरे समाज ने उस टाइम में दी थी। माननीय मोदी जी भी जब भी समाज के कार्यक्रम में जाते हैं तब वही बात याद करते हैं। आज के इस शुभ कार्यक्रम में आपने यहाँ पर हमें बुलाया, और इतने सभी आगेवानों के बीच में मुझे भी सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी के सच्चरणों में वंदन। आयोजक सभी मित्रों का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद कहता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर इतने सारे लीडर आए हैं, वो आप सभी के प्रति बहुत बड़ा भाव है। बस यही भाव चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, यही बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शंकर भाई चौधरी साहब, विधानसभा अध्यक्ष गुजरात। और अब वो घड़ी, वो पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, मोतियों से महंगे हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब। सीधे ही निवेदन करूंगा, पधारे आपकी जोरदार तालियों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब। बोलिए भारत माता की। अरे भाई, ऐसे थोड़ी चलेगा। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ, माता बहनें भी दोनों हाथ ऊपर उठाइए और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भगवान राम लला सरकार की, राम लला सरकार की, राधा कृष्ण की, बंसी वाले की,
गिरिराज धरण की, राम भक्त हनुमान की, दुर्गा माता की, संत श्रोमणी 1008 राजा राम जी महाराज की और इस शिकारपुर धाम की, आप सभी की आज के इस ऐतिहासिक और धार्मिक कार्यक्रम संत श्रोमणी श्री श्री 1008 राजा राम जी महाराज जी के 144वें जन्मोत्सव समारोह के अवसर पर मंच पर विराजमान सबसे पहले तो मैं इस पवित्र धाम के महंत सम्माननीय दयाराम जी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उसके बाद मैं इस मिट्टी को भी प्रणाम करता हूं, इस पवित्र धाम को मैं प्रणाम करता हूं कि जहां जो अलौकिक शक्ति है, यहां का जो वातावरण है, जो मैं देख रहा हूं, मैंने आते आते जो महसूस किया है, ये तो अभी शुरुआत है। ये धाम बहुत पवित्र और उज्जवल बनने वाला है, उज्जवल बनने वाला है। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, केंद्रीय मंत्री संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री और आपके लोक लाडले सांसद गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, और आपके अपने ही और मेरे मित्र जो गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष हैं, आपके साथ मुझे देश के कई प्रदेशों में काम करने का हम दोनों को